हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है उनके जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो वही हम देखेंगे। ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। Okay, Four of Cups and Three of Wands, Hanged Man, the Magician, the Moon, and Three of Swords. Okay. Six of Pentacles, Nine of Wands, Queen of Wands, and the Sun. Five of Swords, Six of Swords, and Seven of Cups. Okay. Ace of Pentacles, King of Pentacles, and Ace of Wands. बॉटम द डेक से है Four of Pentacles. ओके, सो यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है मैं वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पर पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी के साथ एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो, सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज तो यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, ये साइन अवेलेबल है यहाँ पर। सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, या फिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स, उनकी इमोशंस या उनके थॉट्स क्या कुछ चल रहे हैं आपके लिए। दरअसल आई फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर चल रही है, ठीक है। या तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट आई फील मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% लोगों के लिए होगी, बट आई फील बाकी के लोगों के लिए कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें, बातें हिडन रही हैं। आपके पार्टनर हमेशा से हर बात को छुपाते रहे हैं, कुछ भी खुल कर के उन्होंने बताया नहीं है, जिसकी वजह से आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। जब वो बातें सामने आई देन आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। जैसे कि आपने मान लीजिए कभी कोई भी टॉपिक पे इनसे कुछ पूछा, सवाल किया, इन्होंने उसका जवाब दिया आपको, बट थोड़े दिनों बाद आपको वो चीज़ सामने आई तो आपको समझ में आया कि आपके पार्टनर ने जो बोला वो कुछ और ही था और जो आप देख रहे हो वो कुछ और ही है, राइट। सो कहीं ना कहीं इस तरीके से होने के बाद में आपको फील हुआ कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और जब बाद में चीज़ें खुलती हैं, बाद में पता चलता है तो काफ़ी हर्ट होता है। सो अभी आपके पार्टनर, ये तो थोड़ा था पास्ट का आई फील, एंड अगर मैं अभी आपके पार्टनर की बात करूँ, सो आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं आपसे बात करने की, कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से आपसे बात करें, बट आई फील कि आप इतने ज़्यादा हर्ट हो या फिर इतने ज़्यादा नाराज़ हो इनसे कि आप जो है इनसे बात नहीं कर रहे हो, और इनका कॉल या मैसेज जो भी आ रहा है आपको गुस्सा इतना है या फिर इतना हर्ट हो गया कि आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज़ को। बट आई फील कि आपके पार्टनर जो है ट्राई कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे बात शुरू की जाए या फिर आपसे बात की जाए, बिकॉज आई फील कि आप बिल्कुल ही इनको चांस नहीं दे रहे हो किसी भी तरीके का कि आप इनसे कि आपसे वो बात कर सके। सो आई फील कि 2 बार ये ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं आपसे बात करने का, लेकिन जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला,
सो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए, इनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बट इनका एक थॉट क्लियर है कि मुझे इसको पाना है तो पाना है, इसको मनाना है तो मनाना है, मतलब कि आपको पाना है तो पाना है, मनाना है तो मनाना है। ये थॉट इनके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। होप ये काफ़ी बारी 2 बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके, जिसमें ये होप खो चुके हैं, या फिर इनकी होप जो है धीरे धीरे कम हो रही है कि पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे, आगे रिश्ता आगे सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, आप इनकी सुनोगे या नहीं सुनोगे, ऐसे इग्नोर करोगे। बट उसी के साथ इनके माइंड में ये चीज़ क्लियर है, इनका दिल कहता है कि नहीं, मुझे इस इंसान को मनाना है और इसको पाना है तो पाना है। सो इस लेवल पर सोच कर के एक बार और ट्राई ये करना चाहते हैं। एंड आई फील कि इस बार जो है ये हर तरीके की चीज़ आजमाएंगे आपको मनाने के लिए, ठीक है, इमोशनली भी एंड माफ़ी मांग कर भी, सॉरी बोल के भी, और कुछ क्रिएटिविटी, मतलब कि कोई गिफ्ट, कोई सॉलिड ऑफर, कोई सरप्राइज़ दे कर के भी। और आई फील कि ये आपको मनाने की एक तरीके से ये भी कोशिश कर सकते हैं कि बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करेंगे, ये आपके सामने जो भी होगी वो सारी बात बोलेंगे। दरअसल इनका ना स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले ये ट्राई करेंगे इमोशनली, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपसे सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अगर उससे काम चलता है तो ठीक है, वरना नहीं चलता तो फिर ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे मांगी भी उन्होंने माफ़ी, ठीक है। अगर वैसा नहीं होता तो फिर ये इमोशनली थोड़ा सा आपको बोलेंगे कि आपके लिए आखिर कैसा फील करते हैं, या फिर कुछ ऐसा इमोशनली कि इनको ये लगता है कि उसको सुन के या उसको देख करके आप इमोशनल होकर के शायद इन्हें माफ़ कर दो। अगर वहाँ पर बात बन गई तो ठीक, अगर वहाँ पर भी बात नहीं बनी तो फिर ये किसी गिफ्ट की तरफ जाएंगे, किसी सरप्राइज़ की तरफ, या किसी न किसी सॉलिड ऑफर की तरफ ये जाएंगे। एंड आई फील कि अगर उससे भी बात नहीं बनी तो फिर ये जो है सब कुछ क्लियर करेंगे आप दोनों के बीच में, क्लियर एक जवाब आपसे लेंगे। और दूसरा ये कि जो भी चीज़ें रही हैं ना इस रिश्ते के बीच में, तो सारी सच्चाई आपको बताएंगे। सो ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक एक स्टेप बढ़ेंगे, एक एक चीज़ ये लेंगे कि इससे काम बनता है तो ठीक, इससे काम बनता है तो ठीक। सो आई फील कि काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे आपको मनाने के लिए। ये सोच इस बारे में बहुत ज़्यादा रहे हैं, बिकॉज़ इनको पता है एक तो कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और इतना इजी नहीं होगा आपको मना पाना, लेकिन फिर भी ये अपना पूरा 100% देके कोशिश करना चाहेंगे, या फिर मैं बोलूँ कि ये कोशिश करना चाहते हैं। ओके, दरअसल ये जो है काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप भी इनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, आप जो है इनकी सुन तो लेते हो लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करते या फिर किसी तरीके का आंसर नहीं देते। जैसे कि ये आपको बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। देन आपका ये रिएक्शन रहता है कि ठीक है चलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो। वो बोलता है, आप बोलते हो, आप हो गया जो बोलना था बोल दिया, ठीक है। बट वो कि एक इंसान का बात करने का तरीका होता है कि हम कुछ भी बात करें तो अगर वो कुछ बोल रहा है तो आप भी उसके बदले कुछ बोलो। बट आपका ये है कि आप चुप्पी बनाई हुई है आपने, और ये जो चुप्पी है ना आपकी, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर इनको बहुत ज़्यादा बेचैन फील करवा रही है। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और काफ़ी अकेला भी ये फील कर रहे हैं। दरअसल ये जो हैं पहली बात तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं पिछले जो पास्ट गुजरा है उसका, कि मैं पहले से ही अगर चीज़ों को संभाल लेता या संभाल लेती तो आज इतनी चीज़ें ख़राब नहीं होती। ओके, एंड कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि फिर से वही बैलेंस और वही सारी चीज़ें वापस से इस रिश्ते में आ जाए। ये सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। उसी के साथ ये भी कि पहली बात तो ये है कि आपके अंदर चेंज ये देखते हैं एक तरीके का, जहाँ पर आप जो है बहुत सॉफ्टली और बहुत काइंडली इनको ट्रीट करते थे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि बाकी जो लोग हैं आप उनसे नॉर्मली बात करते हो, लेकिन जब आप अपने पार्टनर से बात करते हो, डील करते हो, तो आई फील जैसे कि हम एक बच्चे से बात करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार से। सो आई फील आप उस तरीके से इनको ट्रीट करते थे। बट आई फील कि अब जो इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको जो भी किसी भी तरीके से हर्ट किया है, सो उसके बाद में कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ इनको देखने को नहीं मिल रही है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, और मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में मदर इश्यूज़ भी हैं। ठीक है,
दरअसल आपके पार्टनर जो हैं उनके कई बार ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि बहुत बारी ऐसे थॉट्स आते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ ना वो सारी चीज़ें एक तरीके से ऐसा हो जाए उन चीज़ों के साथ कि वो कभी हुई नहीं थी, और बिकॉज़ ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो जो हुआ वो इस तरीके से ख़त्म हो जाए कि वो चीज़ें जो है वो यादें जो है परेशान ना करे, मतलब कि ऐसा हो जाए कि वो कभी हुआ ही नहीं वैसा आप दोनों के बीच में। कभी वो बातें इन्होंने उस तरीके का जो भी इनकी तरफ से रहा ना इस रिलेशनशिप में, जो भी इनकी तरफ से इन्होंने जो भी ऐसी बात कही या ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ, सो वो चीज़ें इनका सोचना ये है कि काश वो चीज़ें बिल्कुल ऐसे चली जाएं जैसे कि कभी हुई नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं, और कोई ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा मौका या फिर बोलो ऐसी जगह ये चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ ये आपसे बात कर सके, आप कहीं जा ना सको, और ये आपसे बिल्कुल पूरी बातें क्लियर कर सके। बिकॉज़ आई फील कि आप जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं देते हो। अगर आप ये भी बोलते हो ना कि ठीक है बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो, तो आप ज़्यादा टाइम भी नहीं देते हो। आई फील कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स एंड इससे ज़्यादा नहीं, बट ये जो है आपके साथ बैठ करके बहुत आराम से हर बात को करना चाहते हैं और आपसे जवाब लेना चाहते हैं, बट आई फील कि आप वो मौका ही नहीं देते हो कि आपसे वो जवाब निकलवाएं किसी भी तरीके का। दूसरा यहाँ पर ये भी दिखता है मुझे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है कि वो क्या करें क्या ना करें। अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है इनको कि जो भी इन्होंने सोचा है ना कि पहले मैं सॉरी बोलूँ इमोशनली या फिर किसी ऑफ़र के साथ या बिल्कुल क्लियर कर दूँ। सो ये सारी चीज़ों में नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सा पहले चूज़ करे जिससे कि बात बन जाए। इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न में। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में दिन में भी, जैसे ही फ्री होते हैं अकेले बैठते हैं तो आपके ख्यालों में होते हैं। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दरअसल जो है अभी इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को ये जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इनको ये महसूस हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक ब्लेसिंग की तरह रहा है इनके लिए। बिकॉज़ जब आप पे थोड़े से चेंजेस आए हैं एंड आप दोनों के बीच में जब दूरियां आई, देन इनको समझ में आया इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस। ओके, इनको समझ में आया कि आप जो है इनसे किस तरीके से इनको ट्रीट करते थे या फिर आप कितना प्यार करते थे इनसे, अभी भी करते हो। ये चीज़ रियलाइजेशन में इनको लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया। अगर मैं पहले ये चीज़ समझ जाता या समझ जाती, सो आई फील कि ये रिलेशनशिप स्टेबल होता और इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं होती। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर जो है कोई बिज़नेस करते होंगे, आई फील। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई बिज़नेस ये करते होंगे। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप जो हैं ऑलरेडी आप काफ़ी अबंडेंट हो, ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टेबल हो। सो कहीं ना कहीं इनका सोचना ये है कि आप जो है काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और अबंडेंस हो कहीं ना कहीं आप इनके लिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि एक तरीके से एक होता है ना, इंसान को ये लगता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड है, बट इनको लगता है कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और आप इनके ऊपर डिपेंड नहीं हो। बिकॉज़ आई फील कि आप जो है हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हो, अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की, एंड आपको हर चीज़ को परफेक्टली आप करते हो। सो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को हल्के में लेते हो या लापरवाही कर जाते हो। मुझे ये चीज़ नहीं दिखती है और यही चीज़ आपके पार्टनर को भी दिख रही है कि आप काफ़ी मैच्योर हो, समझदार हो, और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि ये आपको मना लेंगे। ठीक है, इनको खुद के ऊपर ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, लेकिन काफ़ी बार ना ये होप भी खो देते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस है। इनको ये लगता है कि आपको मना लेंगे, आप मान जाओगे, आप समझ जाओगे और आप इन्हें माफ़ कर दोगे। इस तरीके की उम्मीदें आपसे लगा रहे हैं।
एंड एक अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा है। बट सिर्फ अट्रैक्शन, ये मैं नहीं बोलूँगी कि अट्रैक्शन ऐसी वैसी, मतलब कि अट्रैक्शन है, लेकिन वो इस रिश्ते में ऐसा नहीं है कि कुछ साल रिलेशनशिप में रह लिया और फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये भी नहीं चाहते हैं। ये इस रिलेशनशिप में ग्रोथ देखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, एक फैमिली बनते हुए ये आपके साथ देखना चाहते हैं। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है। सो ये अपनी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, और ये उसी की प्लानिंग में लगे हुए हैं, उसी के बारे में दिनों रात सोच रहे हैं कि क्या करूँ और क्या ना करूँ, किस तरीके से चीज़ें ठीक होंगी, उसी चीज़ में लगे हुए हैं। मैं यहाँ से आपके लिए देखूँगी कुछ कार्ड्स। Storm warning and broken heart. The garden and the gate and anxiety. Okay. 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। वॉकिंग अवे एंड डिसीट। बॉटम द डेक से है एनवी। ओके, आई फील कि आपके लिए भी रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई फील कि आपने जो है इस रिलेशनशिप में बहुत पूरा का पूरा, मतलब 100% दिया है आपने इस रिलेशनशिप को, और बहुत दुआएं भी मांगी है इस रिलेशनशिप के लिए। और दूसरा ये कि एक तरीके से जितना प्यार आपके पास था ना अपने पार्टनर को देने के लिए, आपने वो पूरा का पूरा प्यार इनको दिया है। सो ये रिलेशनशिप आपके लिए भी ऐसा वैसा नहीं था, आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। एंड अब इस रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, या फिर आपके पार्टनर ऐसी किया, आपके पार्टनर ने जो भी किया, आई फील कि वो चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा, आपका दिल भी दुखाया। एंड दूसरा, आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी थी कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी सी हिली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बिखर गए हो, नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि आप अंदर से टूटे हो, ठीक है, आपका दिल जो है अंदर से टूटा है। आप अभी बाहर से जो है सबको ऐसा शो कर रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, और आपको आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुश रह रहे हो, एक स्माइल जो है आप लोगों के सामने मेंटेन कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर टूटे हुए हो, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अंदर ही अंदर आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, आप उदास रहते हो, बट लोगों को नहीं पता चलने देते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप किस तरीके से टेंशन में हो। एंजाइटी भी हो जाती है कई बारी, ख़ास तौर पे रात के टाइम पे। एंड इस चीज़ को लेकर के आप बहुत सोचते हो, जो आपके पार्टनर ने किया ना उस चीज़ को लेकर के बहुत सोचते हो। बिकॉज अगर आप देखो तो इस कार्ड में, स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड में, यहाँ पर बिजलियाँ हैं, यहाँ पर ये धुआं वगैरह ये ऐसा दिखाया जा रहा है ना कि तूफ़ान आ रहा है, सुनामी टाइप ऐसा हो रहा है कि सारी चीज़ें ख़राब हो गई, राइट। सो यहाँ पर भी इस कार्ड में भी अगर आप देखो, एक कार्ड गिर गया, मैं अभी उठाऊंगी उसको। इस खिड़की के बाहर देखो तो कुछ ऐसा ही नज़ारा नज़र आता है। सो आई फील कि आप अंदर ही अंदर बहुत टूटे हुए हो और बहुत ज़्यादा सोचते हो उन चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा। एक मिनट में वो कार्ड उठा लेती हूँ। ओके, सो आपके पार्टनर जब आपके पास आते हैं, आपको इस तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, सो उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं उनको जो इग्नोर करते हो ना, उसके बाद में आपको बहुत तकलीफ़ होती है। बिकॉज़ आप ये चीज़ कभी चाहते ही नहीं थे, और आपको कभी ये आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा करना भी पड़ेगा। बट आप अपने थॉट में बिल्कुल क्लियर हो, आपको ये लगता है कि अच्छा हुआ कि ये चीज़ें पहले ही क्लियर हो गई, और इस रिलेशनशिप में रह कर के धोखा खाने से तो अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। सो आप इस तरीके से भी थॉट्स रखते हो। एंड अगर आपके लिए मैं गाइडेंस देखूँ तो गाइडेंस यहाँ पर ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में अब कोई खुशी नहीं बची है, तो ये सच नहीं है।
ये सिर्फ आपको इसलिए लग रहा है बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, आपका कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा ही लगाव कर लिया था अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी आपको और आपने पूरा प्यार उनको दिया अपना, जितना आप दे सकते थे। सो उस चीज़ की वजह से आपको ऐसा लग रहा है अभी। बट आई फील कि आप जो ये सोच रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप आगे बढ़ो। आपकी खुशियाँ नहीं गई है, या फिर आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं। अभी जो ये चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा हील होने में ज़रूर टाइम लगेगा। बट आई फील कि आप जो हैं इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप जो आपके थॉट्स हैं ना, आप उसी से अपने आप को हील कर लेते हो या हील कर लोगे, मतलब कि धीरे धीरे करके। एकदम से कोई चीज़ ठीक नहीं होती। बट जैसे कि आप जब भी ऐसे एंजाइटी लो एनर्जी में जाते हो तो आप खुद ही अपने आप को कॉन्फिडेंट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हो। जैसे कि धोखे से तो अच्छा है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या फिर इससे तो अच्छा ये है, उससे तो अच्छा ये कह करके आप हिम्मत बांध करके खड़े होते हो, चलते हो। तो यही चीज़ें धीरे धीरे करके आपको हील भी करेंगी। ओके एंड यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि अगर आपके पार्टनर इस तरीके से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आप जो हैं थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें, उनकी आप हर चीज़ को देखें ज़रा, धीरे धीरे बातें खुलेंगी, सारी बातें आपके सामने आएंगे एंड आई फील फिर आपके लिए इजी रहेगा डिसीज़न लेना कि आपको क्या करना है। सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपको किसी भी तरीके के, मैंने आपको बताया कि वो किस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं कि वो क्या करें आपको बनाने के लिए। सो आपने जो है इनको कोशिश करते रहने देना है, ठीक है। जिस दिन वो आपको आकर के ये बोले कि मैं सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ कि मैं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर मैंने ऐसा क्यों किया या फिर जो भी हुआ वो सारी चीज़ें, हर चीज़ में सच बताने के लिए तैयार हो विद प्रूफ। सो उस दिन कहीं ना कहीं आप उनकी बात को सुनिएगा, ठीक है। और उस दिन वो बात सुनने के बाद में ही आपको डिसीज़न आपका जो होगा वो उसी दिन होगा, बिकॉज आपको बिल्कुल क्लियरिटी होगी कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पेशेंस बनाएं, आपके पार्टनर को पहले पूरा खुलने दें, ठीक है। उनको जो वो कर रहे हैं उनको वो करने दें, थोड़ा एफर्ट डालने दें एंड उनको ये एफर्ट डालने से इस रिलेशनशिप की और भी वैल्यू पता चलेगी। और दूसरा ये कि एक रिलेशनशिप में किस तरीके से रहा जाता है ये भी पता चलेगा। और तीसरी बात ये होगी कि आपको भी क्लियरिटी मिलेगी, आप भी अपना एक डिसीज़न फिर आराम से ले सकते हो बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ कि आपको उनके साथ रहना या नहीं रहना है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।